इतनी देर से चुपचाप बैठी थी, पर अचानक यही मिस्टर, तुम्हारे आते ही इसने मुझ पे वार क्यों किया? युवी ने हंसते हुए कहा, मिस्टर, अब ये तो आपको लिली से ही पूछना पड़ेगा कि मेरे आते ही इसने तुम्हारे ऊपर वार क्यों किया। ये तो मैं कैसे बता सकता हूं। वैसे आप कौन है जो मेरी लिली के पास बैठे हुए थे? उस आदमी ने कहा, अच्छा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन है जो आपने आकर इस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लिया? युद्धवीर ने कहा, यह मेरी बिल्ली है, इसका नाम है लिली। उस आदमी ने कहा, पर यह मेरी फ्रेंड की लिली है। आई थिंक कि वो वॉशरूम गई है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं 5 मिनट के लिए इसको देखूं। लेकिन देखो ना, तुम्हारे आते ही इसने मुझ पे वार कर दिया। वो रुमाल रखकर अपने गाल को सहला रहा था। ठीक उसी वक्त अविका यहां आ गई। उसने युद्धवीर और उस शख्स को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी गाइस कि मुझे इस तरह से लिली को छोड़कर जाना पड़ा। मुझे वॉशरूम जाना था। पर सर, आपके गाल पे क्या हुआ? आपने ऐसे रुमाल से क्यों ढक रखा है? अविका, तुम्हारी लिली ने मेरे गाल पे पंजा मारा। देखो ना, कितनी देर से बैठी थी और जैसे ये बंदा आया कि मुझे पंजा मार के इसकी गोद में चली गई। अविका ने कहा, ओह, आई एम सॉरी, लिली के चक्कर में मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई। सर, ही इज माई हस्बैंड, युद्धवीर चिकारा, और युवी, ये विपिन सर है। कॉलेज में ये मेरे साथ ही थे। पिछले कुछ दिनों से दोबारा हमारी मुलाकात हुई है, तब से हमारे बीच कभी कभी बात हो जाती है। मैं सोच रही थी कि मैं लिली को अकेला छोड़कर ना जाऊं, पर युद्धवीर ने कहा, इट्स ओके अविका, सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। मैं ही कुछ लेट हो गया यहाँ आने में। कुछ लोग मिल गए थे जिनसे मुझे जरूरी बात करनी थी। युद्धवीर अविका से बात कर रहा था और विपिन कभी युद्धवीर को तो कभी अविका को देख रहे थे। विपिन के मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी कि अविका, जो ओरोविल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इस शख्स में ऐसा क्या दिखा इसे जो इसके साथ शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी। जो मैंने सुना था कि अविका की फैमिली वाले इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हैं, वो सही सुना था और सची तो है। अविका को भला लड़कों की क्या कमी है? तभी अविका ने एक्सक्यूज मी कहते हुए कहा, मैंने आप दोनों का इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन कम से कम आप लोग एक दूसरे से तो हाथ मिला दीजिए। इस भी वैसे भी मैं बता दूं, विपिन स्पोर्ट्स टीचर हैं, पर अपनी हेल्थ और जिम को लेकर क्रेजी हैं। मुझे लगता है कि इनका आधा टाइम जिम में ही जाता होगा। यह सुनकर विपिन ने प्राउड के साथ युद्धवीर को देखते हुए कहा, हाँ अविका, तुमने सही कहा, पर हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता। वैसे मैं 500-700 पुशअप्स डेली करता हूं। खैर मिस्टर युद्धवीर, आप मुझसे मिलेंगे, मुझे देखेंगे तो समझ ही जाएंगे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए कितना क्रेजी हूं। इतना सुनते ही युद्धवीर ने विपिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, पर जैसे युद्धवीर ने उससे हाथ मिलाया और थोड़ा सा उसके हाथ को दबाया तो विपिन के जैसे पसीने छूट गए। उसे एक अजीब सी ताकत युद्धवीर के हाथ से महसूस हो रही थी, जैसे उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी लोहे से हाथ मिलाया हो। युद्धवीर ने बिना किसी परेशानी के आराम से मुस्कुराते हुए विपिन का हाथ पकड़ के रखा था और विपिन चाहकर भी अपने हाथ को युद्धवीर के हाथों से अलग नहीं कर पा रहा था। जब उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई तो अचानक अपने हाथ की पकड़ ढीली करते हुए युद्धवीर ने कहा, मिस्टर विपिन, लगता है आपको काफी गर्मी लग रही है। आप पसीने में तरबतर हो गए हैं। वैसे इस कमरे का टेम्परेचर काफी कम है। आई थिंक आपको बैठकर आराम करनी चाहिए। विपिन कुर्सी पर बैठ गए। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 1 मिनट के अंदर उसका शरीर बुरी तरह थक गया। युद्धवीर के हाथ से हाथ मिलाते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरे शरीर की सारी ताकत खींच रहा हो। ऐसी कौन सी शक्ति थी उसके भीतर जिसका सामना मैं नहीं कर पा रहा था। युद्धवीर अविका जाने के लिए रेडी हो गए थे। जैसे ही जाने लगे, एक बार युद्धवीर ने मुड़कर विपिन को देखते हुए कहा, मिस्टर विपिन, अगर फिर कभी मुझसे हाथ मिलाने का मन करे तो घर जरूर आइएगा। एक पल के लिए विपिन कुछ घबरा सा गया था। हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसने चेयर पर बैठे बैठे इतना ही कहा और युद्धवीर के जाते ही टेबल के ऊपर सिर रखकर निढाल हो गए। युद्धवीर और अविका गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आने लगे थे। अविका कार ड्राइव कर रही थी और युद्धवीर लिली को गोद में लेकर बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था।
रात के करीब 9:30 बज चुके थे। युद्धवीर ने लिली को खिलाते हुए कहा, अविका से पूछो, ये मिस्टर विपिन कुछ एबनॉर्मल मतलब कि अजीब टाइप का इंसान था। अविका ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही, पहले मुझसे हाथ मिलाने के लिए बेताब था और जैसे ही मैंने हाथ मिलाया तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखा तब कैसे बेचैन होकर बैठ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर वो दिखाना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। अविका ने कहा, युवी पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही हूं। युद्धवीर ने कहा, जैसे साइको लोग होते हैं ना, मतलब जो वो नहीं होते हैं पर वो सबको दिखाना चाहते हैं कि वो हैं, और जो वो सच में होते हैं उस बात को सबसे छुपाना चाहते हैं। तो मिस्टर विपिन के अंदर भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आया। इनफैक्ट उस वक्त उसका मुंह देखने लायक था। ऐसे लोग तुरंत डर जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, और जब नर्वस होते हैं तो पसीने में तरबतर हो जाते हैं। एनीवे, जैसे भी हो, हमें क्या करना। बस मैं तुमसे पूछ रहा था कि शायद तुम इसको समझती हो। जब युद्धवीर ने अपनी बात खत्म की और दोबारा लिली को खिलाने लगा, तब अविका ने कार ड्राइव करते हुए कहा, युवी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूं। बात सुनने वाली नहीं है, दिखाने वाली है। अच्छा तो दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो? अविका ने गुस्से में कहा, वही जिसे देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये सब क्या है। युद्धवीर ने कहा, देखो तुम वैसे भी बहुत परेशान हो, ऊपर से इतना घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बताती आखिर प्रॉब्लम क्या है? अविका ने अपने बगल में रखा हुआ मोबाइल निकाला और लॉक खोलकर युवी को सब कुछ दिखा दिया, जिसमें श्री के व्हाट्सएप नंबर से युद्धवीर और समायरा की ढेर सारी पिक्चर्स डली हुई थी। युवी एक एक करके उन पिक्चर्स को देखे जा रहा था। सभी पिक्चर्स लगभग एक जैसे थे, जो कुछ ही मिनट में एक साथ खींचे गए थे। समायरा बेहाल सी नशे की हालत में युवी की बाहों में थी। उसने युवी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और युद्धवीर उसे संभालता हुआ नजर आ रहा था। होटल के बेडरूम से शुरू होती हुई तस्वीरें कॉरिडोर तक ली गई थी। युवी ने सारी तस्वीरें देखी, मोबाइल बंद करके अलग रखा और इत्मीनान से कार ड्राइव कर रही अविका से पूछा, अविका तुम मुझे इतनी चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रही हो और खुद इतने आराम से कार ड्राइव कर रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना या कहना नहीं चाहोगी? अविका ने कहा, पहले तुम बोलो, तुम क्या कहोगे? युद्धवीर ने कहा, मैंने सारी तस्वीरें देख ली, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूं या अपनी सफाई दूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इन तस्वीरों को देखकर क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि मैं गलत हूं? अविका का ध्यान इस वक्त कार ड्राइविंग पर था। उसने ड्राइव करते हुए कहा, पता नहीं मैं क्या सोच रही हूं, क्या कहना चाहती हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में नायरा के अलावा कोई और बात नहीं आ रही है। युद्धवीर ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी जब तुमने तस्वीर देखी तो तुम्हें क्या लगा? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है? अविका प्लीज कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं, तुम्हारे सवाल चाहिए जिनके मैं जवाब दे सकूं। अविका ने अचानक ब्रेक लगाते हुए कार साइड में रोक दी और युद्धवीर की आंखों में देखकर कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ, कुछ देर तक मैं शॉक्ड थी कि ये तस्वीरें कब और कैसे ली गई, और थोड़ा परेशान थी इसलिए कि तुमने और समायरा ने ये बात मुझसे छुपाई। कौन सी बात? यही जो इस तस्वीर में मुझे दिख रही है। मतलब ऐसा तो कुछ हुआ है कि समायरा इस तरह से तुम्हारे साथ है, वो भी होटल के बेडरूम में, और तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर हुआ क्या था। तुम इतना भरोसा मुझ पर कर ही सकते थे कि मैं तुम्हें समझूंगी। युद्धवीर ने कहा, अविका मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ एक बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अविका ने उदास आंखों से युद्धवीर को देखते हुए कहा, हाँ युद्धवीर, एक भरोसा ही तो है जो तुम पर पूरी तरह से कर सकती हूँ, वरना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हें ठीक से जानती भी हूं या नहीं। तुम क्या करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, ये सारी बातें मुझे कहां पता रहती है। युद्धवीर ने कहा, हाँ अविका,
ये तस्वीर सच है, लेकिन इनको परोसने का तरीका गलत है। इन तस्वीरों का डिस्क्रिप्शन गलत है और जिसने ये तस्वीर खींची है उसका इरादा गलत है। तुम्हें याद है उस दिन जब हम पार्टी में गए थे और मैं वहां देख रहा था कि श्री समायरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर उस दिन जो भी हुआ युद्धवीर ने सब कुछ अविका को बता दिया। उसने आगे कहा, अविका, अगर मैं इस तरह से बेहोशी की हालत में समायरा को पार्टी से लेकर आता तो सब मुझे गलत समझते, इसीलिए मैंने लिफ्ट में ही होटल की एक असिस्टेंट को समायरा को तुम तक पहुंचाने के लिए कहा, और बाद में जब तुम होटल से बाहर आने लगी तब मैं तुम्हारे पास आ गया। जब मैंने देखा कि समायरा तुम्हारे साथ है तो मैं निश्चिंत हो गया, और फिर उस दिन तुम उसको घर ले आई। पूरा सच यही है, मैंने जो भी कहा है सच है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। समायरा को मैं तब से जानता हूं जब से वो मेरी फ्रेंड है। मैं जानता हूं कि समायरा की फैमिली में कोई नहीं है। सालों पहले से वो अकेले खुद को संभालती आ रही है, इसलिए मैं नहीं देख पाया कि उसके साथ कुछ गलत हो, और श्री को सबक सिखाते हुए मैंने समायरा को बचाया है। और तुम जानती हो उस दिन सम्राट फैमिली की मीटिंग में श्री क्या दिखाने वाला था? वो प्रोजेक्टर पर यही सारी तस्वीरें अपनी फैमिली वालों के सामने रखना चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के दूसरे लोग अगर ये तस्वीर देख लेते तो शायद मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ये नहीं सुन पाती, और इसीलिए उस दिन मैंने गेम पलट दिया।